गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये अपना डिस्काउंट बट्टा पर 5वां वीडियो है। 4 वीडियो में पहले डाल चुका हूं, जिसके अंतर्गत हम बट्टा के कुछ प्रश्न हल किए थे। इस वीडियो के अंदर हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें अंकित मूल क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। पिछला जो वीडियो था जिसके अंतर्गत हमने प्रश्नों को हल किया था, उसमें फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रश्नों को हल किया और आज भी हम फ्लो चार्ट के माध्यम से इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद 8% का लाभ कमाता है, तो इसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंटेज अधिक है। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होगा, दुकानदार ने किसी वस्तु को खरीदा होगा तो यहां पर क्रय मूल्य होगा, और खरीदने के बाद दुकानदार ने उस वस्तु पर अपना मूल्य जो का लिखा होगा, तो उसके बाद आएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, और इस अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देने के बाद वस्तु को क्या किया होगा, उसने बेचा होगा। उसके बाद आएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखिए, अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देता है, तो यहां पर 10% यहां पर कटौती है 10% की, और उसके बाद क्या करता है, 8% का लाभ कमाता है। देखिए लाभ हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच होगा, तो इसके और इसके बीच में जो लाभ है वो कितना है, 8% है। 8% का क्या है, लाभ है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ा करके उन्होंने लिखा है। देखिए हमें अंकित मूल्य पे जाना है। हमने मान लिया कि मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, 100 है। 100 क्रय मूल्य है, तो हम जानना चाहते हैं कि इस 100 क्रय मूल्य पर उन्होंने अपना कितना मूल्य अंकित किया है। इस अंकित मूल्य पे हम जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो रास्ता है अपना फ्लो चार्ट के माध्यम से, सबसे पहले हम जाएंगे कहां पर, विक्रय मूल्य पे जाएंगे, और विक्रय मूल्य के बाद फिर हम वापस होकर के हम अंकित मूल्य पे आना चाहते हैं, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा अंकित मूल्य कितना है, और हम देखते हैं कि ये क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देखिए यहां पर निकाल रहा हूं मैं अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य निकालना चाहता हूं, तो अंकित मूल्य बराबर, देखिए यहां पर 100, यहां से स्टार्ट किए चलना, और अपने फ्लो चार्ट के माध्यम से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैंने ये बताया, जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 100 कहां आएगा, नीचे आएगा, तो बटे 100, और 8% का क्या लिया है, लाभ लिया है, तो 100 में 8 ऐड होकर के कहां जाएगा, ऊपर आएगा, और हम कहां पहुंच गए, अपने विक्रय मूल्य के पास पहुंच गए। और इस विक्रय मूल्य के बाद हम वापस आ रहे हैं, तो मैंने बताया है कि अगर फ्लो चार्ट में अगर वापस आते हैं तो 100 क्या होगा, हमारा ऊपर रहेगा, और 10% का क्या हो रहा है, यहां पर छूट दे रहा है वो, तो 100 से 10 लेस होकर के कहां आएगा, नीचे आएगा। यहां पे देखिए 100 से तो 100 कैंसिल, और इस 0 से हमारा ये 0 कैंसिल, और 9 से ये कटेगा, 9 1 9, 9 दूनी 18। यहां पर 10 और 12 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आएगा अपना 120। इसका अर्थ है कि अगर किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो उस पर कितना मूल्य अंकित कर दे,
वो 120 कर दे। 100 पे उसने कितना बढ़ा करके किया है, 20 बढ़ा करके किया है, तो प्रतिशत बढ़ा हुआ मूल्य बराबर कितना होगा, 120 से 100 हम लेस कर देंगे 20%। कहने का अर्थ यह है कि वो अंकित मूल्य अपने क्रय मूल्य के 20% मूल्य बढ़ा करके उसने अंकित मूल्य को क्या किया है, लिखा है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 17% लाभ कमाने के लिए वह क्रय मूल्य पर कितने परसेंट मूल्य बढ़ाकर अंकित करे। देखिए दोस्तों, यहां पर क्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बाद फिर आएगा अपना अंकित मूल्य, क्योंकि वस्तु लेने के बाद उस पर अपना मूल्य भी अंकित कर रहा है, अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य वस्तु पर अपना अंकित मूल्य करने के बाद वो क्या कर रहा है, वस्तु को बेच रहा है, तो यहां पर आएगा अपना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मान लिया हमने क्रय मूल्य कितना है 100। अब देखना यह है कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो उसे कितना मूल्य अंकित करना है। इस अंकित मूल्य पर 10% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर। 10% छूट दी है इसने और 17% क्या किया है, उसने लाभ कमाया है। और लाभ हमेशा किसके बीच में होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में। तो यहां पर 17% क्या है, इसका लाभ है। हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य जानना चाहते हैं कि 100 से उसने कितना बढ़ा करके अंकित कर दिया है। तो अंकित मूल्य के पास आने के लिए हमारे पास जो फ्लो चार्ट के माध्यम से जो रास्ता है वो इधर से हम जाएंगे। यहां पर पहले हम विक्रय मूल्य पर पहुंचेंगे और विक्रय मूल्य के बाद फिर वापस इस रास्ते से होते हुए हम अंकित मूल्य पे आना चाहते हैं। तो हम लिख रहे हैं अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य बराबर, देखिए दोस्तों, यहां से चलना स्टार्ट किए तो यहां पर 100 गुणा, यहां पर हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि 100 हमारा कहां आएगा, नीचे आएगा। तो बटे कितना आएगा 100 और 17% क्या लिया है इसने, लाभ लिया है। तो 100 में ये जुड़ करके ऊपर आएगा तो 117 ऊपर। यहां पर आ चुके हैं हम विक्रय मूल्य के पास। अब विक्रय मूल्य से हम वापस हो रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि जब हम वापस होते हैं या पीछे लौटते हैं तो 100 कहां आएगा, हमारा ऊपर आएगा। और 10% क्या किया है इसने, यहां पर छूट दी है। तो 100 से 10 घट करके नीचे आएगा तो नीचे आएगा 90। इस 100 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 9 से ये काट दें हम, 9 1 9 बचे 2, यहाँ 27 हो गए और 9 दिया 27। यहां पर 10 और 13 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 130। कहने का अर्थ यह निकला कि अगर 100 रुपए की कोई वस्तु है तो उस पर वो कितना अंकित कर रहा है, 130 रुपए क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना हुआ, बढ़ा हुआ अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना हुआ, 130 माइनस के 100 30%। वो क्रय मूल्य के 30% मूल्य को क्या कर दे, बढ़ा करके अंकित कर दे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। किसी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% लाभ होता है तो
अंकित मूल क्रय मूल से कितने % अधिक है। यहां पर अधिक है। अधिक है। देखिए दोस्तों, तो यहां पर क्रय मूल के बाद यहां पर अंकित मूल, और अंकित मूल के बाद फिर वस्तु को बेचा गया है, तो यहां पर विक्रय मूल। मान लिया क्रय मूल कितना है, 100 है, 16% छूट मिल रहा है किस पर, अंकित मूल पर। तो यहां पर 16% छूट है, और उसके बाद भी वो 5% क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो मैंने बताया लाभ कहां पर होगा, हमेशा क्रय और विक्रय के बीच में होगा। तो 5% क्या है, यहां पर लाभ है, ये लाभ। तो हमें बताना है कि अंकित मूल क्रय मूल का कितने % अधिक जो है लिखा गया है। तो यहां पर अंकित मूल के पास आने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ क्रय मूल को 100 माना है, तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर उसने अंकित मूल क्या रखा है अपना। तो अंकित मूल पर जाने के लिए इस फ्लो चार्ट के माध्यम से सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं, विक्रय मूल के पास, और विक्रय मूल के बाद फिर कहाँ आएंगे, अंकित मूल के पास। तो अंकित मूल बराबर कहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, क्रय मूल से कर रहे हैं। तो 100 और 100 के बाद फिर हम जा रहे हैं विक्रय मूल के पास में, आगे की तरफ चल रहे हैं इस ग्राफ में। तो इसका अर्थ है कि 100 हमारा नीचे आएगा, और यहाँ 5% का क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो इस 100 में 5 जुड़ करके ऊपर आएंगे। इसके बाद विक्रय मूल के बाद वापिस हो रहे हैं हम कहां पर, अंकित मूल पर। तो हम लौट रहे हैं, तो यहाँ पर 100 ऊपर आएगा, और इस 100 से 16 लेस होकर के कहां आएगा, नीचे आएगा। तो 84। देखिए इस 100 से हमारा 100 कैंसिल, और 21 से काट दीजिएगा इसे, 21 चौका 84, और 21 पंजे 105। 4 से ये कटे 100 कितने बार, 25 बार। 25 और 5 का गुणा होगा 125। कहने का अर्थ है अंकित मूल उसने कितना रखा है अपना, 125 रुपए। तो कितने % अधिक है, अधिक मूल बराबर अधिक अंकित मूल बराबर 125 है। हमने जो क्रय मूल को कितना माना था, 100, इसका आता है 25% के क्या है, अधिक है, और ये क्या होगा, अपना आंसर होगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 4। एक व्यापारी अंकित मूल पर 10% छूट देता है, उसे 17% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल क्रय मूल से कितने % अधिक रखना होगा। देखिए यहां पर क्रय मूल के बाद अंकित मूल, और अंकित मूल के बाद क्या करेगा, वो बेचेगा, तो विक्रय मूल। पहले वस्तु को उसने लिया, और वस्तु लेकर के उस पर अपना मूल डाला, अंकित मूल डाला, और अंकित मूल डालने के बाद उसने क्या कर दिया है, बेच दिया है। मान लिया उसका क्रय मूल कितना 100 है, और यहां देख रहे हैं वो अंकित मूल पर कितना 10% की क्या देता है, छूट देता है। 10% छूट है यहां पर अंकित मूल पर, और करता क्या है, 17% क्या करता है, लाभ कमा रहा है। तो लाभ हमेशा क्रय मूल और किसके बीच होता है, विक्रय मूल के बीच होता है। यहाँ 70% क्या है, लाभ है, प्रॉफिट। तो पूछा है कि अंकित मूल इस क्रय मूल से कितने % अधिक लिखा है। देखिए हमें अंकित मूल पर आना है, तो हम निकालते हैं कि अंकित मूल बराबर क्या होगा, यहां से हम चल रहे हैं क्रय मूल से, तो 100
और इसके बाद हम जा रहे हैं सीधे विक्रय मूल्य के पास, क्योंकि हमारे पास यही एक रास्ता है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि 100 हमारा नीचे आएगा और 100 में 17 जुड़ करके ऊपर आएगा, तो 170 इंटू। इसके बाद क्या करते हैं, हम पीछे लौट रहे हैं अंकित मूल्य के पास आने के लिए। तो हमारा क्या होगा, पीछे लौटने के लिए क्या होगा, 100 ऊपर और यहाँ पर 10% क्या दिया है, छूट दिया है। तो 100 से 10 लेस होकर के नीचे आएगा, यहाँ पर आएगा 90। इस 100 से हमारा 100 कैंसिल और 0 से ये 0 कैंसिल, 9 से ये 9 1 9, 2 बचे और यहाँ पर 9 3 27, यहाँ पर हो जाएगा 130। तो क्रय मूल्य कितना था हमारा 100 और उसने अंकित मूल्य कितना कर दिया 130। तो कितना बढ़ा करके किया उसने, 30% उन्होंने क्या कर दिया है, अंकित मूल्य को बढ़ा करके किया है। तो अधिक मूल्य बराबर कितना क्या है, अधिक अंकित मूल्य बराबर 130 माइनस के 100, दिस इक्वल टू 30%। कहने का अर्थ यह है क्रय मूल्य का वो 30% क्या करे, अपना बढ़ा करके मूल्य अंकित कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। एक दुकानदार को अपनी चीज की लागत में कितने % ज्यादा मूल्य अंकित करे ताकि वह 12% छूट देकर 32% लाभ कमा सके। देखिए, तो यहां पर क्रय मूल्य, यहां पर अंकित मूल्य, पहले वस्तु को उसने लिया और लेने के बाद उस पर अपना मूल्य क्या किया, अंकित किया। तो ये अंकित मूल्य, और इस अंकित मूल्य पर उसने कुछ छूट दी है और छूट देकर के वस्तु को क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो इसके बाद विक्रय मूल्य होगा। मान लीजिए कितना है उसका, क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो यहां पर उन्होंने क्या किया है, 12% की छूट दी है अंकित मूल्य पर। तो यहां 12% छूट है। और इसके बाद भी उसने 32% क्या किया है, लाभ कमाया है। तो यहां से लाभ हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होता है। तो यहां पर 32% क्या किया है उसने, लाभ कमाया है। तो पूछा यह गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक लिखा गया है। तो देखिए यहां पर निकाल रहे हैं हम अंकित मूल्य, और इस अंकित मूल्य के पास जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इधर से पहले यहां पर जाएं और इसके बाद यहां पर आ जाएं। तो 100 और इस पर हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो हमारा 100 क्या होगा, नीचे आएगा और इस 100 में 32 ऐड होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, प्रॉफिट है 132 इंटू। यहां विक्रय मूल्य के पास आने के बाद अब हम कहाँ आना चाहते हैं, अंकित मूल्य पर आना चाहते हैं। तो यहां से हम क्या हो रहे हैं, वापस हो रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो मैंने ये बताया है, जब पीछे की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, 100 हमारा ऊपर आएगा और इस 100 से ये 12 लेस होकर के, क्योंकि यहाँ पर छूट मिली हुई है, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा 88। इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 22 से काट दीजिएगा, 22 छिके 132, 22 चौका 88, 4 से ये काट दीजिएगा, कितने बार, 25 बार। और 25 और 6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150। कहने का अर्थ यह है कि उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो उसने अपना अंकित मूल्य 150 रुपए रखा है। तो अंकित मूल्य में वृद्धि बराबर या अंकित मूल्य अधिक कितना है, 150 माइनस के 100, 50% क्या किया है, अंकित मूल्य को जो है अधिक रखा गया है। तो दोस्तों